हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर ए बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट न्यू इक्वेशन। ये नीचे हमें इक्वेशन दी गई है, इसको कैसे सोल्व करना है इसके लिए प्रोफॉर्मा है अकाउंटिंग इक्वेशन का। सीरियल नंबर डाल देंगे, ट्रांजैक्शंस का कॉलम होगा, कैश, और ये जो एसेट्स और लिएबिलिटीज, एसेट्स इक्वल टू लिएबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब एसेट्स में हम मेन जैसे कैश हो गया, स्टॉक में जैसे हमें गुड्स वगैरह परचेज किया है या सेल किया है, फर्नीचर, जो भी हमने एसेट्स इसके अंदर हम एसेट्स परचेज करेंगे उसका नेम आ जाएगा, या फर्नीचर हो, मशीनरी हो, कोई भी एसेट्स। डेटर्स भी मोस्टली हमारे जो लेन देन होते हैं उनमें होते हैं, इसलिए यहाँ डेटर्स का कॉलम डाल देंगे, और इक्वल टू लिएबिलिटीज प्लस कैपिटल। लिएबिलिटी कोई भी हो सकती है, क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, तो उसी को इसमें डाल देंगे, प्लस कैपिटल तो हमारी होती ही है। नाउ कम टू द पॉइंट। फर्स्ट जिसमें जनरल एंट्री पूछी गई है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज़ 80,000। मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, 80,000 रुपीज़ उसमें इंट्रोड्यूस किए हैं। तो कैश क्या हमारे पास कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर, तो कैश में प्लस हो जाएंगे 80,000, और 80,000 कैपिटल में प्लस कर देंगे, क्योंकि ये बिजनेस की जो है कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है इससे। नेक्स्ट इज द परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 28,000। नकद में माल खरीदा है 28,000 का। माल हम नकद में खरीद रहे हैं कैश में, तो कैश हमारे पास से जा रहा है, 28,000 हमारे पास से कैश जा रहा है, और क्या आ रहा है हमारे पास, गुड्स माल आ रहा है। तो 28,000 लेस कर देंगे कैश में से, तो हमारे पास कैश कितना बच गया। पहले हमारे पास कितना था 80,000 में से 28,000 को लेस करने के बाद कितना बचेगा 52,000, और स्टॉक में इसको प्लस कर देंगे क्योंकि हमारे पास 28,000 का गुड्स आ रहा है। एंड नेक्स्ट इज द परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधार में माल खरीदा है, तो हमारे पास से कैश तो जा नहीं रहा, माल आ रहा है हमारे पास, गुड्स कितना आ रहा है 20,000 का, तो 20,000 प्लस हो जाएंगे स्टॉक में। अब कितने हो गए टोटल, स्टॉक कितना हो गया हमारे पास 28 प्लस 20 48,000 हो गया। कैश हमारा वही रहेगा 52,000, नो इफेक्ट, क्योंकि ये ऑन क्रेडिट परचेज किया है। तो हमारे क्या बढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ हम उधार में खरीदते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, क्योंकि अभी क्या हमें पे करनी बाकी है। तो क्रेडिटर्स हमारे कितने से बढ़ रहे हैं 20,000 से, 20,000 क्रेडिटर्स में डाल देंगे हम, किस में डालेंगे, क्रेडिटर्स में। एंड नेक्स्ट इज द परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। नकद में फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर क्या हमारी एसेट्स है, एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो एसेट्स में ही जाएंगे, अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं तो स्टॉक में प्लस करेंगे, अगर एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो एसेट्स के लिए अलग कॉलम डालेंगे। जैसे यहाँ फर्नीचर का कॉलम है, फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर में प्लस हो जाएंगे। फॉर कैश है, नकद में परचेज किए तो कैश हमारे पास से जाएगा 6,000, तो 6,000 से कैश को माइनस कर देंगे, तो हमारा कैश कितना बच गया 46,000। 52 माइनस 6 करेंगे तो 46। एंड नेक्स्ट इज द पेड रेंट रुपीज़ 2,000। रेंट पे किया तो ये क्या हम एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो कैश कम हो जाएगा 2,000 से, कितना बच गया कैश हमारे पास 44,000, और क्या एक्सपेंसेस हैं पे कर रहे हैं तो इससे हमारी कैपिटल भी कम होगी, कितने 2,000 से। 2,000 कैपिटल में से लेस हो जाएंगे और 2,000 कैश में से लेस हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, रिसीव्ड कमीशन रुपीज़ 500। कमीशन रिसीव हुआ 500, रिसीव हो रहा है, इनकम है, इनकम रिसीव हो रही है हमें। अगर इनकम रिसीव हो रही है तो कैश में प्लस हो जाएगी, तो कैश बढ़ के हो गया 44,500, और साथ में कैपिटल में भी प्लस हो जाएंगे, कैपिटल भी बढ़ेगी इससे। ठीक है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो तो कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे, और जो हमारी इनकम वो कैपिटल में प्लस हो जाएगी, तो कितनी होगी कैपिटल 78,500।
विथड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज के लिए कैश निकाला। प्राइवेट यूज के लिए कोई भी कैश निकालते हैं, गुड्स निकालते हैं तो किस में जाता है, ड्राइंग में। ये ड्राइंग हमारी, तो 3000 कैश हमने निकाला तो 3000 से कैश कम हो जाएगा। कितना बच गया कैश, 41,500 और 3000 से कैपिटल कम हो जाएगी। कितनी बच गई कैपिटल, 75,500। एंड नेक्स्ट इज द सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000, उधार में माल बेचा, उधार में बेच रहे हैं। कॉस्ट कितनी थी माल की, 30,000 कॉस्ट है, माल हमारे पास से जा रहा है, स्टॉक कम हो रहा है, तो जितने की कॉस्ट है उतने लेस कर देंगे स्टॉक में से, चाहे हम कितने में भी बेचें, लेकिन जो कॉस्ट होगी उसी को लेस करना है, क्योंकि उतनी कॉस्ट का माल हमारे पास से जा रहा है। 48 में से 30,000 लेस करेंगे तो कितने बचेंगे, 18,000 का स्टॉक हमारे पास बच गया है। जो 40,000 का माल बेचा है, 40,000 में हमने सेल किया, तो 40,000 में कितने ज़्यादा में सेल किया, 10,000 ज़्यादा में। उधार में किया है तो इससे हमारे क्या बढ़ेंगे, डेटर्स, डेटर्स में डाल देंगे 40,000। कितने ज़्यादा में किया, 40 - 30, 10,000 ज़्यादा में सेल किया, 10,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। जो प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का, उस प्रॉफिट को डाल देंगे कैपिटल में, प्लस कर देंगे, तो इससे हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। बढ़कर कितनी होगी हमारी कैपिटल, 75,500 में 10,000 प्लस करने के बाद 85,500 कैपिटल। एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज द पेड टू क्रेडिटर्स ₹15,000, हमने क्रेडिटर्स को 15,000 पे किए, क्रेडिटर्स को 15,000 पे कर रहे हैं, तो कैश कम हो रहा है, इससे कैश जा रहा है 15,000 का, तो कितना बच गया कैश, 41,500 में से 15,000 लेस करने के बाद 26,500। एंड क्रेडिटर्स को पे करें तो क्रेडिटर्स भी कम होंगे इससे, क्रेडिटर्स कितने के थे हमारे पास, 20,000 के, 15,000 लेस करके क्रेडिटर्स कितने के बच गए, 5,000 इज रिमेनिंग, ये बचे हुए हैं। अब टोटल कर लेंगे, 26,500 कैश का आ गया, स्टॉक का 18,000, फर्नीचर का 6,000 और 40,000 डेटर्स का। ये सभी हमारी एसेट्स हैं, किसके इक्वल होती है, एसेट्स, लिएबिलिटीज प्लस कैपिटल का। लिएबिलिटी का आ गया मतलब क्रेडिटर्स का 5,000 और कैपिटल का 85,500। अब इसके इनको हम बैलेंस शीट में डालेंगे। बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, देखो ये बैलेंस शीट बनाई गई है, बैलेंस शीट ऑफ मुकेश एज एट जो भी डेट मेंशन है। यहाँ लिएबिलिटीज प्लस कैपिटल शो करेंगे, डेबिट इधर लेफ्ट साइड, और इसमें राइट साइड शो करेंगे एसेट्स, क्योंकि इसमें डेबिट क्रेडिट साइड तो होती नहीं, वैसे तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और लिएबिलिटीज का और कैपिटल का क्रेडिट। क्रेडिटर्स का बैलेंस आया था हमारा 5,000 टोटल, और नीचे कैपिटल का आया था 85,500, तो टोटल आ गया इनका 90,500। यहाँ हमने जो पीछे इक्वेशन में निकाला था, कैश टोटल था हमारा 26,500, स्टॉक 18,000, फर्नीचर 6,000, डेटर्स 40,000 के, इसका भी टोटल कितना आ गया, सेट्स का भी 90,500, दोनों का सेम है। तो हमारी जो भी जितनी भी हमने इक्वेशन की है सारी, इस हमारी सारी क्या हमारी बिल्कुल राइट है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।